ईरान ने इजराइल पर नई मिसाइलों से हमला कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जबरदस्त इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। और आपको ये जानकारी दे दें, इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइल ईरान के पास हैं जो रडार में नहीं आती हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। और उसी का नतीजा है कि इजराइल में बमबारी ईरान की तरफ से की जा रही है। इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। तो तस्वीरें आपको हाइफा की भी दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल पर ईरान की नई मिसाइल स्ट्राइक के बाद जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ तबाही देखी जा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। तेल अवीव हो, हाइफा हो, यरूशलेम हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल पर ईरान की नई मिसाइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया है। कई ऐसी मिसाइलें हैं जिसे पहली बार ईरान का कहना है कि वो इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए और हर जगह सिर्फ और सिर्फ सायरन बजने की जो आवाजें हैं वो आ रही हैं। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो नुकसान है वो इजराइल को हुआ है। और हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ईरान कई सारी मिसाइलों को लेकर के यही कह रहा है, बार बार दावा करते हुए कि उसने पहली बार इन मिसाइलों को निकाला है। एक बार फिर से वो यही दावा कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें इजराइल से आ रही है वो बता रही है कि भयावह तबाही वहां पर हुई है। तो जुड़ने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, खबर भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की नई मिसाइल के द्वारा स्ट्राइक इजराइल पर किया गया है। इजराइल ने हालांकि इस दौरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, लेकिन कई बार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। थार्ड हो या फिर डोम हो, आयरन डोम हो, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल में जो तबाही है वो हो रही है, लेकिन ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसकी तरफ से इजराइल में एक बड़ा नुकसान किया जा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें इजराइल से निकल करके सामने आती है वो बताती हुई है कि नुकसान हो रहा है। वो बात अलग है कि ईरान की तरफ से तस्वीरें बाहर आने नहीं दी जा रही हैं, लेकिन ईरान में भी भयावह नुकसान की तस्वीरें समझ में आती हैं, तबाही के निशान दिखते हैं। जो सैटेलाइट इमेज आती हैं वो बताती हैं कि ईरान को भी नुकसान हो रहा है, वहां पर भी तबाही हो रही है। जो आंकड़ा है मृतकों का वो ईरान में बढ़ चुका है, लगभग 1000 पहुंच गया है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी हमले ईरान की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। अब इजराइल पर ईरान की नई मिसाइल स्ट्राइक के बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन की जो आवाज है वो सुनी जा रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सायरन बज रहे हैं। लोगों के फोन पर पहले से मैसेजेस आ रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है, बंकर्स में जाने के लिए कहा जा रहा है। और इस बीच आपको जानकारी दे दें, ईरान सेना के प्रवक्ता के यूएसए को सीधी धमकी सामने आई है। ट्रंप ने अगर युद्ध को आगे बढ़ाया तो परिणाम और ज्यादा गंभीर होंगे। ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत की है, लेकिन खत्म हम करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और यूएसए को यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भीषण परिणाम, भयानक अंजाम भुगतना होगा। ईरान की तरफ से सीधी चेतावनी दी जा रही है। और मेजर जनरल जीडी बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, ईरान की तरफ से अब कहा जा रहा है कि इसे शुरू अमेरिका ने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। आपको क्या लगता है इसके पीछे रूस और चीन की भी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है सर? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पुतिन साहब से मिलने गए हुए हैं और राइट एट द मोमेंट ऑफ आवर डिस्कशन वो वहाँ पे भी बातचीत हो रही है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि रूस और चीन, जिस तरह की अमेरिका यूक्रेन को आर्म्स एड दे रहा है, नेटो यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहा है कि रूस से लड़ते रहो, रूस को एंगेज्ड रखो। अब वो लोग भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे कर सकते हैं और मुझे अंदेशा है कि रूस और चीन दोनों मिलकर हथियार भेजने शुरू करेंगे। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हथियारों की सप्लाई तो वो ज़रूर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि रूस इस वक्त काफ़ी उलझा हुआ है
यूक्रेन के युद्ध में, जो एक काफ़ी नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। कितने हथियार वो स्पेयर कर सकता है, ये भी देखने वाली बात है। चीन के अंदर इंटरनल उथल पुथल बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ महीनों में उनके 100 टॉप अफसर सैक कर दिए गए हैं, कईयों को अरेस्ट कर लिया गया है, कईयों को मार डाला गया है। वाइस चेयरमैन 2 उनके हटा दिए गए हैं, 3 डिफेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। चीन में बड़ी उथल पुथल है। अटकल लगाई जा रही है कि हु जिनताओ वापस आ रहा है, वो कंट्रोल हासिल कर रहा है पीएलए का, और पीएलए के ज़रिए कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हासिल कर लेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शी जिनपिंग की सेहत ठीक नहीं है, उनको बदली करने की बातचीत हो रही। ऐसी हालात में चीन कितना कर पाएगा, ये तो क्वेश्चनेबल है। चीन अगर चाहता है तो कर सकता है स्ट्रैटेजी वाइज। एक उसके पास तरीका है कि वो जो कि ताइवान के युद्ध को भड़काए, ताइवान में टेंशन क्रिएट करे, ताकि अमेरिकन रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट से पुल आउट होकर उस तरफ जाए। हमला करे ना करे ताइवान पे, क्योंकि अभी वो इस हालात में नहीं लगता, लेकिन कम से कम टेंशन तो वो क्रिएट कर सकता है, जिससे कि जो अमेरिकन फोर्सेस ईरान के खिलाफ जो डिप्लॉयड है वो थोड़े उस तरफ ड्रॉ आउट कर ले। ईरान, मुझे लगता है कि हॉट हेड्स उनकी सोच ऐसी है कि अभी तक तो उन्होंने बड़े तफसील से इस पे डिस्कशन करी है, सोच रहे हैं, इंटरनल डिस्कशन चल रही है ईरान में। एक उनके पास ऑप्शन है कि बोले साहब। बिल्कुल सर, और इसी के साथ जो आप बात का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर तो पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है कि अगर किसी को कोई मार गिराया जाता है तो कौन नया वहां पर सर्वोच्च बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। ईरान युद्ध को लेकर के पाकिस्तान में आपात बैठक हो रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के अफसरों के बीच में मंथन चल रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुला ली गई है। पाकिस्तान को शुरू से ही डर सता रहा है और अब यही वजह है कि ईरान युद्ध को लेकर के पाकिस्तान में आपात बैठक को बुला लिया गया है। एक और जानकारी आपको दे दें, ईरान ने आज फिर इजराइल पर हमला किया है। सुबह से ही ईरान के हमले इजराइल पर जारी हैं। ड्रोन से यह हमला किया जा रहा है, मिसाइल से हमला किया जा रहा है और ईरान का कहना है हमारे ड्रोन निशानों को हिट कर रहे हैं। ईरान ने कह दिया है कि हमारे ड्रोन प्रिसाइज हैं, सटीक निशाना लगा रहे हैं। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, लगातार जो ईरान हो या फिर इजराइल हो, उनकी तरफ से तो बार बार जो वार पलटवार का दौर है वो तेज होते जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का डर। अब ऐसे में पाकिस्तान ने भी आपातकालीन बैठक बुला ली है और शुरू से हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिरकार ईरान के साथ पाकिस्तान जाएगा या अमेरिका के साथ जाएगा। अब तो अमेरिका के खिलाफ तक मुंह खोलने लग गए हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान हमेशा से एक इमरजेंसी में तो था ही। अब वो इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न है, उन्हें तो एक्चुअली उस दिन बुलाना चाहिए था जिस दिन मुनीर को लंच पे बुला लिया और आपके किसी मंत्री को बुलाया नहीं। एक अपने आप में एक नई सिचुएशन पैदा हो गई पाकिस्तान में कि एक तरफ मुनीर जाकर ट्रंप के पास लंच खाकर आता है, दूसरी तरफ जो स्ट्राइक्स हैं यूएस की उसको क्रिटिसाइज कर रही है पाकिस्तान। एक बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में अब आप किस साइड होंगे, आप ईरान की साइड होंगे, यूएस की साइड होंगे कि चाइना की साइड होंगे, क्योंकि चाइना का जितना पैसा आपके यहाँ लगा हुआ है पाकिस्तान, आप उसको कभी नहीं उतार पाओगे। आप एक तरीके से चाइना ने तो ये सोचा होगा कि आप उसके पपेट की तरह काम करोगे, बट आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पपेट तो छोड़िए, उनका अपना आर्मी चीफ उनके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रॉमिस कर कर कुछ और आ गया है, कुछ लेकर आ गया है, कुछ देकर आ गया है, किसी को नहीं पता। लेकिन एज अ कंट्री अगर आज उनका स्टैंड है कि यस हम इस स्ट्राइक को क्रिटिसाइज करते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आप यूएस के साथ खड़े नहीं रह सकते। और उसके अलावा एक आपके बड़ी थ्रेट आ गई है, वो है कि अगर ईरान का किसी भी तरीके से न्यूक्लियर एस्पिरेशन खत्म हो जाता है तो इजराइल के नेक्स्ट रडार पर, टारगेट पर क्या आप हैं या नहीं? मेरे हिसाब से आप ज़रूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया आपके तरफ देख रही है, आपको अपनी या तो इमेज बदलनी पड़ेगी। FATF भी आज आपके बारे में कुछ बोलना शुरू हो गया है कि ये सारा
जो पैसे का मामला है, ये सारा का सारा आपका ब्लैक चल रहा है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। तो ओवरऑल अब एक सिचुएशन बनकर जरूर आ रही है कि पाकिस्तान इस चपेट में जरूर आएगा।